जिसने समय को जन्म दिया। उसे इस दुनिया में महाकाल कहा जाता है और कहते हैं कि जब हर देवता मौन हो जाते हैं और जब हर द्वार बंद हो जाता है, तब सिर्फ एक नाम लिया जाता है, महाकाल। उज्जैन की वो सुबह आज भी लोगों को याद है, जब भस्म आरती के बाद मंदिर के बीचों बीच एक साधक अचानक जमीन पर गिर पड़ा था। ना तो कोई आवाज थी, ना कोई चीख थी, बस एकदम चुप्पी। चेहरे पर शांति, आंखें खुली हुई और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। डॉक्टर आया, नब्ज देखी और कुछ नहीं बोल पाया। पोस्टमार्टम में लिखा गया नेचुरल डेथ। लेकिन जो वहां मौजूद थे उन्होंने कहा वो देख रहा था महाकाल को और शायद वही आखिरी दृश्य था उसकी जिंदगी का। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये साधक कौन था। सवाल ये है कि क्या महाकाल सिर्फ एक मंदिर है या वो आज भी जाग रहे हैं और चुन रहे हैं कि किससे बुलाना है और किससे मोक्ष देना है। उज्जैन, मध्य भारत का एक शहर जो बाकी दुनिया की तरह नहीं चलता। यहां समय की गति धीमी है और हवाओं में राख की गंध है और सड़कों पर चलते चलते लगता है जैसे कोई देख रहा हो। यह सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां हर रोज मृत्यु की पूजा होती है। सुबह के 4 बजे, जब बाकी दुनिया नींद में होती है, यहां शव की राख से भगवान को सजाया जाता है। और यह कोई परंपरा नहीं है, यह एक चुनौती है मृत्यु को, जो रोज महाकाल के चरणों में सिर झुकाकर खड़ी होती है। लोग कहते हैं महाकाल के बिना कोई मर नहीं सकता और इसीलिए यहां आने वाले कई लोग या तो लौटते ही नहीं या फिर पूरी तरह बदल कर लौटते हैं। तो क्या महाकाल अब भी तांत्रिकों से बात करते हैं? क्या वो सिर्फ भक्ति से नहीं, डर से भी पूजे जाते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मंदिर इतिहास, भस्म आरती रहस्य, तांत्रिक साधनाओं के सच्चे किस्से और वो घटनाएं जो इस धरती पर किसी और जगह नहीं होती। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक जिंदा रहस्य है। उज्जैन का नाम पहले अवंतिका था, भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में से एक। यहां समय को नापा जाता था। काल चक्र की गणना यहीं से शुरू हुई थी। लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व यहां उज्जैन के राजा चंद्रसेन शासन करते थे और एक शिव भक्त जिनका दिन भगवान को अर्पण किए बिना शुरू नहीं होता था। लेकिन उनके राज्य में एक बार ऐसा संकट आया था जब एक दूषण नामक राक्षस ने पूरे नगर को आतंकित कर दिया। वो मंदिरों को तोड़ता, साधुओं को मारता और तंत्र से पूरे नगर को जला डालने की धमकी देता। राजा चंद्रसेन ने पूजा की, अनुष्ठान किए, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने एक रात्रि संकल्प लिया कि अब भगवान शिव ही उनकी रक्षा करेंगे। उसी रात राजा को स्वप्न आया और उसमें भगवान शिव ने कहा, मैं स्वयं इस भूमि पर प्रकट होकर दूषण का अंत करूंगा। अगली सुबह जब नगर की सीमा पर तेज प्रकाश हुआ, तब वहां प्रकट हुए देवों के देव महादेव, महाकाल के रूप में। उन्होंने ना सिर्फ दूषण को भस्म किया, बल्कि यह भी कहा, अब से इस भूमि की रक्षा मैं करूंगा और यहां मृत्यु भी मेरी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगी। राजा चंद्रसेन ने उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण शुरू कराया। ये कालांतर में नष्ट भी हुआ जब 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमण ने इसे तोड़ दिया था। लेकिन लोगों की श्रद्धा कभी नहीं टूटी। फिर आया 18वीं सदी का दौर, जब मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम के प्रमुख मंत्री राणोजी शिंदे ने महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। यही आज का मुख्य मंदिर है, जो 1780 के आसपास पूरा हुआ और जिससे हम आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। इस मंदिर की बनावट ऐसी है कि गर्भगृह में शिवलिंग जमीन के नीचे स्थित है, जैसे धरती का ही एक नाभिक हो। कहा जाता है कि यह शिवलिंग प्रकट है, स्थापित नहीं। मतलब किसी ने इसे स्थापित नहीं किया, बल्कि यह स्वयं पृथ्वी से बाहर आया। इसीलिए इसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। और सबसे अनोखी बात, यह दक्षिणमुखी है, यानी इसका मुख दक्षिण की ओर है, जो सिर्फ मृत्यु, संहार और तंत्र के लिए होता है। और यही कारण है कि भूत, प्रेत, तांत्रिक और सिद्धियाम यहां सब आकर्षित होते हैं।
इसी मंदिर के नीचे वो रहस्यमयी सुरंगें हैं जहां साधकों ने तंत्र साधनाएं की और जिनमें से कुछ लौटकर कभी नहीं आए। दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया और आपके इसी प्यार की वजह से हमें और मोटिवेशन मिलता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था माँ कामाख्या मंदिर की कुछ सच्ची घटनाएं। अगर आपको माँ कामाख्या पार्ट देखना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। आप इसे ज़रूर देखें और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह के 4 बजे रहे थे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है। उज्जैन के एक कोने से ढोल की धीमी आवाज उठती है। मंदिर के द्वार खुलते हैं और आरती शुरू होती है राख से। लेकिन ये कोई आम पूजा नहीं है। यह पूजा है मृत्यु की भस्म से, और इसे कहते हैं भस्म आरती। तो सवाल उठता है, ये परंपरा शुरू कैसे हुई? क्यों भगवान शिव को राख चढ़ाई जाती है? इसकी जड़ें हमें प्राचीन तांत्रिक और अघोरी परंपराओं में मिलती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत भगवान शिव के स्वयं के जीवन से होती है। पौराणिक कथा कहती है कि जब सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे तो भगवान शिव अपने आपे से बाहर हो गए थे। उन्होंने शव को उठाया और तीनों लोकों में घूमने लगे। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, थी तो केवल भस्म। मृत्यु की राख उनके पूरे शरीर पर थी, और तभी से भगवान शिव का यह रूप भस्मधारी कहलाया। एक और कथा कहती है कि जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग की थी तो भगवान शिव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था, और उसी भस्म को उन्होंने अपने माथे पर लगाया था, ये दर्शाने के लिए कि जो भी अहंकार करेगा वह एक दिन राख हो जाएगा। अब यही परंपरा उज्जैन में महाकाल रूप में जीवित है, क्योंकि यहां भगवान शिव सिर्फ भक्ति के रूप में नहीं बल्कि संहारक के रूप में पूजे जाते हैं। भस्म आरती की शुरुआत कब हुई थी इसका कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं लिखा है किसी शिलालेख में, लेकिन जनश्रुति और मंदिर के पुराने पुजारियों के अनुसार यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड रूप में सामने आया वह 18वीं सदी के बाद से है, जब मंदिर का पुनर्निर्माण राणोजी शिंदे द्वारा हुआ था। तब भस्म आरती को एक नियमबद्ध धार्मिक अनुष्ठान के रूप में स्थिर किया गया, और वहां से हर सुबह सूरज उगने से पहले एक साधु तांत्रिक विधि से शव की भस्म लाता था, और उस भस्म से शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता था। लेकिन पहले असली शव की भस्म ही उपयोग होती थी। शवदाह के बाद जो भस्म बचती थी वही सबसे पवित्र मानी जाती थी, क्योंकि उसमें जीवन का अंत और मोक्ष दोनों समाहित थे। लेकिन आज की व्यवस्था में गाय के गोबर से बनी पवित्र भस्म का प्रयोग होता है। परंपरा वही है, बस व्यवस्था थोड़ी बदल गई है। आज भी भस्म आरती में शामिल होने के लिए सुबह 1 बजे से ही लाइन लग जाती है। सिर्फ पुरुष ही आरती में प्रवेश कर सकते हैं, और वह भी सिर्फ पारंपरिक वस्त्र में, धोती, बिना शर्ट। वहां बैठकर जो महसूस होता है वो शब्दों से बाहर है, क्योंकि उस समय शिव के सामने खड़ा हर इंसान सिर्फ देह नहीं, सिर्फ आत्मा होता है। भस्म आरती केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने वाला क्षण है कि हम सब अंत में भस्म ही हैं। और उसी भस्म को जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह मान्यता बनती है कि जो भगवान शिव को मृत्यु समर्पित करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। तो अगली बार जब भी कोई तुमसे पूछे कि शव की भस्म से भगवान शिव की पूजा क्यों होती है, तो बता देना, क्योंकि यहां भगवान भी वही हैं जो मृत्यु को रोज अपने माथे पर सजाते हैं। महाकाल मंदिर के पास एक ऐसा स्थान है जहां जाने से पहले लोग पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। कोई इसे भूत भावन घाट कहता है, तो कोई बस वो जगह जहां तांत्रिक रुकते हैं। दिन में ये घाट वैसा ही लगता है जैसे हर जगह पर चिता, राख, कुछ फूल और मौन हो। लेकिन रात होते ही हवा की चाल बदल जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहां रात में सिर्फ 2 तरह के लोग आते हैं, या तो तांत्रिक या बुलाए गए लोग। एक पुरानी घटना जो आज भी लोगों की जुबान पर है। साल था 1998। एक नवयुवक अपनी मां के पिंडदान के लिए वहां गया था। कहते हैं उसने वहां एक बूढ़े साधु को देखा
जो अकेले बैठा हुआ मंत्र बुदबुदा रहा था। जब युवक ने पूछा कि क्या मैं मां की आत्मा को मुक्त कर सकता हूं, उस बूढ़े ने सिर्फ एक बात कही, जो यहां आता है वो अपने पूर्वजों को नहीं, खुद को मुक्त करने आता है। उसी रात उस युवक ने सपने में अपनी मां को देखा। वो शांत थीं, लेकिन उनकी पीठ पर राख लगी थी और उनके पीछे वही साधु खड़ा था। सुबह जब युवक दोबारा घाट पर गया तो वहां कोई साधु नहीं था। पुजारी ने कहा, यहां ऐसा कोई साधु नहीं आता, और जो तुमने देखा वो सिर्फ बुलाए हुए लोग देख पाते हैं। और ये पहली या आखिरी घटना नहीं है। 2013 में कुछ यूट्यूब ब्लॉगर्स ने वहां एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। वो लोग कैमरा ले गए, ट्राइपॉड सेट किया और रात 1 बजे रिकॉर्डिंग शुरू की। लगभग 17 मिनट की फुटेज में सब सामान्य दिखा, लेकिन अचानक कैमरा हिलने लगा, साउंड डिस्टॉर्शन हुआ और एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी 3 मिनट में सिर्फ एक चीज दिखी, एक झलक, राख में सना हुआ चेहरा जो सिर्फ एक फ्रेम में था, और फिर गायब। उसके बाद उस टीम में से एक लड़के ने चैनल छोड़ दिया और कहा, मुझे किसी ने छुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये घाट सिर्फ शवों का विश्राम स्थल नहीं है। यहां कई साधकों ने वर्षों तक साधना की है। कुछ तांत्रिक तो कहते हैं श्मशान की राख में ही सिद्धियां हैं, और यह भी माना जाता है कि महाकाल स्वयं इन साधनाओं की रक्षा करते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ मंदिर में शिव की पूजा हो रही होती है और दूसरी तरफ उसी समय श्मशान में तांत्रिक साधना, और इन दोनों के बीच हवा में गूंजता है ओम नमः शिवाय। तो क्या उज्जैन सिर्फ एक तीर्थ है, या ये वाकई मृत्यु और मोक्ष का ऐसा संगम है जहां जो दिखता है वो होता नहीं है? क्योंकि शायद इस नगरी में मौत भी बिना पूछे नहीं आती और आत्माएं भी बिना बुलाए नहीं जाती। हर शिवरात्रि पर उज्जैन की मानो रात बदल जाती है। महाकाल के शहर में सिर्फ भक्त ही नहीं आते, बल्कि वो भी आते हैं जो अंधेरे में साधना करते हैं। साल था 2006, जब एक साधक पूरे भारत में घूम घूम कर तंत्र की पढ़ाई कर रहा था। नाम कोई नहीं जानता, बस इतना जानता था कि वो वाराणसी से आया था और उसका अंतिम ठिकाना बना उज्जैन का श्मशान। उस रात वो महाशिवरात्रि की शाम को मंदिर गया, भस्म आरती में बैठा और फिर सीधा घाट की ओर चला गया। सुबह जब लोग मंदिर लौटे तो खबर फैली कि श्मशान के किनारे कोई बैठा बैठा हंस रहा था, अकेला, बिना रुके, बिना पलक झपकाए। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने पाया कि वो आदमी कुछ अजीब मंत्र बोल रहा था। जब रोकने की कोशिश की तो उसकी आंखों से खून बहने लगा। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन रिपोर्ट साफ थी, कोई फिजिकल इश्यू नहीं, ब्लीडिंग अनएक्सप्लेन्ड है। कुछ घंटों बाद वो साधक अचानक उठकर बोला, अब मैं देख सकता हूं, और फिर वो वहां से चला गया। आज तक कोई नहीं जानता वो कौन था और कहां से आया और ना जाने कहां चला गया। 2010 महाकाल मंदिर के एक पुजारी ने बताया कि हर भूतनाथ अमावस्या पर 2 से 3 तांत्रिक गुप्त रूप से मंदिर के दक्षिणी हिस्से के पास रुकते हैं। वो ना तो कोई दर्शन करते हैं और ना ही कोई आरती देखते हैं, बस चुपचाप मंदिर के पीछे पत्थरों पर बैठकर कुछ बुदबुदाते हैं। एक बार एक नौजवान ने उनका पीछा किया, और रात को जब वो उनके पास गया तो उसने सुना, महा, प्रेत, काल, सिद्धि। अगले ही पल उसके कान से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। सुबह वो मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा मिला। उसने सिर्फ इतना कहा, वो मुझे देख रहे थे, आंखों के बिना। 1994 का एक और किस्सा है। मंदिर में दिन के समय एक औरत आई। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। वो गर्भगृह के सामने जाकर जोर से चिल्लाई, अब मैं तैयार हूं। लोगों ने सोचा पागल कोई होगी। पुलिस आई और उसे बाहर ले जाया गया, लेकिन जब उसके नाम का रिकॉर्ड देखा गया तो वो नाम उज्जैन की एक लड़की का था जो साल 1992 में लापता हो गई थी। उसके माता पिता पहले ही उसकी अस्थियां विसर्जित कर चुके थे। तो सवाल उठा, ये कौन थी और वो कहां थी इतने साल? कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न कागज पर लिखी जाती है और ना ही कैमरे में कैद होती है। बस मंदिर की दीवारें उन्हें महसूस करती हैं,
और शायद इसीलिए महाकाल मंदिर को सिर्फ मंदिर नहीं, तांत्रिकों की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहां भगवान के सामने बैठने वाला हर कोई भक्त नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ मांगने नहीं, कुछ जगाने आते हैं। साल था 2018। मुंबई का एक बिजनेसमैन आशिफ वर्मा लगातार नुकसान झेल रहा था। कंपनी बंद होने की कगार पर थी और घरेलू कलह, कोर्ट केस और वो डिप्रेशन की हालत तक पहुंच गया था। उसकी पत्नी ने कहा, एक बार महाकाल के दर्शन कर लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। वो उज्जैन आया और भस्म आरती में पहली बार शामिल हुआ। उसने कहा, मैं बस रोता रहा, कुछ मांगा भी नहीं। लौटकर उसने देखा कि उसी हफ्ते उसे एक पुराना क्लाइंट कॉल कर चुका था और उसका बड़ा प्रोजेक्ट फिर से एक्टिवेट हुआ और 2 महीने में कंपनी दोबारा चल पड़ी। आज वो हर साल उज्जैन आता है और कहता है, मैंने महाकाल से कुछ नहीं मांगा था, उन्होंने खुद दिया। एक छात्रा, स्नेहा मिश्रा, जो बनारस यूनिवर्सिटी में टॉपर थी, लेकिन अचानक डिप्रेशन में चली गई। पढ़ाई छूट गई, आत्महत्या के विचार आने लगे। उसकी दादी ने उसे जबरदस्ती उज्जैन भेजा था, लेकिन वहां उसने कुछ नहीं किया, बस मंदिर के कोने में बैठी रही। उसने कहा, कहती है, मुझे लगा महाकाल मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं, तू इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है। वो लौटकर दोबारा पढ़ाई में लग गई और आज एक जानी मानी कॉलेज प्रोफेसर है। महाकाल सिर्फ मौत के देवता नहीं है, वो उस मोड़ का नाम है जहां से जिंदगी दोबारा शुरू होती है। कभी टूटे हुए लोग वहां से जुड़कर लौटते हैं, तो कभी खोए हुए लोग वहां अपनी पहचान पाते हैं। महाकाल से जो डर के आता है उसे शक्ति मिलती है, और जो टूट के आता है उसे जीवन। दोस्तों, महाकाल के रहस्य यहीं ख़त्म नहीं होते। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमने छुआ तक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम उन रहस्यों को भी आपके सामने लाएं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कड़ी सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि यह सिर्फ़ एक कहानी नहीं, एक जिंदा रहस्य है।